ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इन अस्थियों को खोलिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारख्यो आर्यनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाति बता हरामजादे, किसने भेजा तुझे? बता कुत्ते, बता वरना मैं, बता कुत्ते। दरिया ने भेजा है। गोली तुझे नहीं लगी वो अच्छा हुआ। बस्ती के किसी और को लग जाती तो क्या मुंह दिखाता मैं। देख, वैसे भी तेरे प्यार मोहब्बत के झगड़े में मैं एक बेटा तो खो चुका हूं। अब कहीं बस बस बाबा बस। मैं समझ गया आपकी बात। आपको आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही ये बस्ती छोड़कर चला जाता हूं। ये तू क्या बोल रहा है? सुना तुमने ये क्या बोल रहा है? तुम दोनों को क्या हो गया है? तू बस्ती छोड़ के जाएगा? तू कहां जाएगा, कहां रहेगा? और तू चला ही गया, अब ये भी जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं जो कह रहा हूँ अमर की भलाई के लिए कह रहा हूँ। बस्ती छोड़कर जाएगा तो ही बचेगा ये। मगर हम दोनों से दूर रह के ये कैसे बच पाएगा? माँ, माँ, तू घबरा मत माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। अमर, ये पैसा रख और रत्नागिरी मामा के पास चला जाना। हा? नहीं बाबा, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। अमर! तुम आ गए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। फैसले की घड़ी आ गई है अंजलि। नफरत की आग ने हमारे दोनों भाइयों को जलाकर मार डाला और हम कुछ ना कर सके। इसके लपटें हमारी तरफ बढ़ रही है। मुझे, तुम्हें, हमारे प्यार को जलाकर मार डालेगी। आज तुम्हारे डैडी ने भी मुझे मार डालने की कोशिश की। मुझे मौत से डर नहीं लगता अंजलि। मुझे तो जिंदगी से डर लगता है। उस जिंदगी से जो मुझे तुम्हारे बगैर बतानी पड़ेगी। मेरे साथ चलो अंजलि। चलो हम इस नफरत की दुनिया से कहीं दूर चले जाते हैं। अमर!
अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझसे 24 घंटे के अंदर शादी कर लो। क्या हुआ अनीता, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे अभी शादी कर सकते हो? हाँ अनीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। मगर तुम रो क्यों रही हो? बात क्या है? अगर ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, शादी करने के बाद मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? और फिर ये सब कुछ 24 घंटे के अंदर कैसे हो सकता है? 24 घंटे बहुत होते हैं उल्लू, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आओ बैठ के बात करते हैं। 24 घंटे के अंदर पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा, फिर तुम दोनों शादी कर लेना और पुणे चले जाना हनीमून के लिए। जब तक वापस लौट के आओगे तब तक इसके माँ बाप का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। फिर क्या, फिर उनके पांव छूकर आशीर्वाद ले लेना, नहीं उनका आशीर्वाद ले लेना और अपनी गृहस्थी शुरू कर देना। अबे मोटू, तू किसी पिक्चर की कहानी सुना रहा है क्या? अरे यार, लव स्टोरी में ऐसा ही होता है। अब मेरा अगला सीन सुनो। नीता, तुम रोज की तरह कल भी अस्पताल जाओगी, लेकिन 5 बजे अपने घर पे फोन करोगी, हेलो डैडी मैं नीता बोल रही हूँ, आज कुछ इमरजेंसी आ गई है, थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन ठीक 6 बजे तुम बांद्रा पुल पे पहुंच जाओगी, जहां रवि तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, और 7 बजे तुम दोनों मेरे पास आर एस मान मंदिर पहुंच जाओगे, जहां क्लाइमेक्स सीन के लिए पंडित के साथ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैमरा क्रेन पर टॉप एंगल से हम दिखाएंगे कि नीचे तुम साथ फेरे ले रहे हो, कट करके नीचे आएंगे तुम्हारे क्लोज के ऊपर और बैकग्राउंड में एक पुराना रोमांटिक गाना बज रहा होगा। बस क्लाइमेक्स खत्म, पब्लिक बाहर और तुम दोनों पूना में, और फिर मैं विक्रम चौहान के चेहरे की रंगत देखूंगा। भाई साहब, यहाँ कोई रवि साहब रहते हैं? हाँ मैं ही रवि हूँ। यहाँ साइन कीजिए, आपका टेलीग्राम है। अरे यार, ये शादी करना वो भी भाग के, कमबख्त बहुत मुश्किल काम है। उफ, ये लड़कियां, इनको भी ना जाने क्या क्या चाहिए। साला ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तूने कभी शॉपिंग की है? अरे ओ डायरेक्टर साहब, तुमसे बात कर रहा हूं। कहां खो गए तुम? अरे अबे हिमांशु, अरे तू रो रहा है क्या? अरे गधे, शादी तो मेरी हो रही है, तू क्यों रो रहा है? हिमांशु, क्या हुआ? रवि, ये तार आया, तुम्हारे पिताजी। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ समझा दूंगा नीता को। अच्छा हिमांशु, मैं चलता हूँ यार। तू नीता से मिलना और सारी बात समझा, और कहना मेरा इंतजार करे। ओके? नीता को जहां से मिलना, भूलना नहीं।
ये शहर है ना, सपनों का शहर है। ड्रीम सिटी कोलालमपुर। इस शहर में दूर दूर से लोग आता है अपना अपना सपना पूरा करने के लिए। दौलत का सपना, ऐशो आराम का सपना। इंडिया से लोग आता है, बांग्लादेश से आता है, पाकिस्तान से आता है, इलीगल आता है। लेकिन हर आदमी कामयाब नहीं होता। जानता है क्यों? क्योंकि कामयाब होने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इधर मलेशिया में सब लोग हमको ताउके बोलता। ताउके का मतलब जानता? बिग ब्रदर, बड़ा भाई। ये रत्नाकर श्रीलंका, रॉबर्ट इंडोनेशिया, जमाल बांग्लादेश। राइट राइट। ताउके इन लोगों को पालता, रहने को देता, खाने को देता, गवर्नमेंट से बचाता। ये सब लोग भी तुम्हारा तरह इधर बगैर पासपोर्ट के आया। ताउके का ये जगह है ना, इधर पुलिस नहीं आ सकता। सिक्योरिटी बहुत टाइट। बदले में ये लोग ताउके के लिए काम करता, ह्यूमन बॉम्ब की तरह, चलता फिरता बॉम्ब की तरह। कुछ लोग मर भी जाता। ताउके को पसंद है कामयाबी, कामयाब लोग। नाकामयाबी से ताउके को सख्त नफरत। नहीं 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 नहीं, ताउके ताउके मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सका। ताउके 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 ये जाकिर खान मैं खून नहीं देख सकता। फेलियर, मेरी मदद करो, नाकाम। ताउके ताउके शराब। नो क्राइम। फेलियर, फेल। नाइफ। मुझे माफ कर दो ताउके, मुझे माफ कर। ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। हम जानता है तुम क्या सोचता है। तुम ये सोचता है कि ताउके बहुत बेरहम आदमी है, बहुत क्रूअल, एकदम जंगली जानवर है। यही सोचता ना है? हाँ? अरे हमसे भी ज्यादा क्रूअल है ये लाइफ, जिंदगी। वो गॉड, ये जो तुम सोसाइटी में अच्छा अच्छा लोग देखता है ना, सब क्रूअल है। हम बताता तुमको। देखो, कोई मारा मारी में नहीं लगा हमको, कोई दुश्मन ये निशान नहीं दिया। हमारा खुद का माँ ने ये निशान दिया। छोटा सा था, माँ के गटर में फेंक दिया था। माँ कौन बाप कौन हमको नहीं मालूम। मलेशिया का पब्लिक हमको रांटी कुत्ता बोलता था। वो गटर से लड़ लड़ के हम ऊपर आया, ये दौलत कमाया, कामयाबी हासिल किया। ये अंग्रेज औरत मेरे जैसे बदसूरत आदमी के साथ किस लिए? क्योंकि मैं कामयाब हूं, पैसा है मेरे पास। तो पैसा कमाएगा है? हाँ, मेरे साथ काम करने के लिए पुलिस को दुश्मन बनाना बहुत जरूरी है। पैसे के लिए मैं कुछ भी करूंगा साहब। यहाँ का पुलिस कमिश्नर है प्रीतम सिंह। मेरे एक आदमी को कोर्ट में लेके जा रहा है, उसे छुड़ा कर ला। सबरीना, टेक हिम। इसकी जरूरत नहीं। Why? मजा तो उसमें है कि गोली भी ना चले और काम हो जाए। What do you mean? आप एक काम कीजिए, दूर खड़ी होकर तमाशा देखिए। जय बख्शी, रिपोर्ट इमीडिएटली। जय बख्शी स्पीकिंग। आप तुरंत हिल टॉप पहुंच जाएं। There's an emergency on Hilltop. Listen,
There is an emergency on Hilltop. Report immediately. Some kids are in danger. Hello. Report immediately. कुछ बच्चों की जान खतरे में है. सर, जो कुछ भी करना है आप जल्दी कीजिए. उसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया है. प्लीज डू समथिंग सर, प्लीज. थोड़ा और वक्त चाहिए हमें. हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है. मैंने हेडक्वार्टर से बात कर ली है. उनको तुम्हारी डिमांड के बारे में बता दिया गया है. इसलिए मेहरबानी करके जल्दबाजी में आप कोई गलत कदम ना उठाएं. बच्चों की जान को कुछ नहीं होना चाहिए. आपके साथियों को रिहा करने की पूरी कोशिश की जा रही है. प्लीज बिलीव मी. बहुत वक्त दे दिया. अब आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे. मेरे उन 5 साथियों को 1 घंटे के अंदर अंदर यहां ले आ, वरना इन 30 के 30 बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगा मैं, समझे? भैया, तुम्हारी मांग पूरी करना मेरे हाथों में नहीं है. मैंने हेडक्वार्टर से बात की है. जवाब आता ही होगा. मुझे थोड़ा और वक्त दो प्लीज. 30 बच्चों की जिंदगी का सवाल है ये. प्लीज बिलीव मी, प्लीज. ओ, ये नाटकबाजी बंद कर खोजे. तुम्हारी ये फजूल की बातें सुनते सुनते कहीं मेरे बाजू न तक जाए. मैंने हेडक्वार्टर से बात की है. जवाब आता ही होगा. मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए. मुझ पर भरोसा करो. लो, एक और पुलिस आ गया. हरामजादे, तू कोई मेरे काम की खबर लाया है या तू भी सौदा करने आया मेरे साथ? जय, सब्र से काम लेना प्लीज. अगर हम में से किसी ने भी गोली चलाई तो बस सीधी खाई में चली जाएगी और 30 बच्चों की मौत हमारे सर पे होगी. सॉरी सर, मैं ऐसे लोगों से सौदा नहीं करता. सिर्फ फैसला करता हूं. नहीं जय,